फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए, भूलना भी है जरूरी याद रखने के लिए, भूलना भी है जरूरी याद रखने के लिए, पास रहना है तो थोड़ा दूर होना चाहिए। कभी महक के तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी महक के तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुओं के तरह पर्वतों से उड़ते हैं, ये कैचियां हमें उड़ने से क्या रोकेगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। हाँ, अब इसके बाद देखो जी, कुछ प्रॉब्लम आपको किस प्रकार करना है, कैपेसिटर का ही, लेकिन वो किसमें हो, सीरीज और पैरेलल। हम लोग पढ़े थे कि जब एक से ज्यादा कैपेसिटर आपका जुड़ा रहे तो वो किस टाइप में हम लोग जोड़ते थे, दो प्रकार से, एक श्रेणी क्रम में और दूसरा समानांतर क्रम में। तो हम लोग थोड़ा सा उसको फॉर्मूला का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि जब कैपेसिटर किसमें होगी, कैपेसिटर इन सीरीज में, है ना, सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, श्रेणी क्रम। सीरीज में हो जब कैपेसिटर आपका, तो किस प्रकार आपका फिगर रहेगा, ये आपका है ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये C1 और ये C2। तो इसके बीच क्या कहेगा आपका कि ए और बी के बीच क्या निकालिए, तुल्यधार, है ना। तो कैसे इसका फॉर्मूला है, 1/C इक्विवेलेंट, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, CS सीरीज, CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 इंटू C2। तो एलसीएम लीजिएगा C2 प्लस C1, और तो CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 इंटू C2 बटे C1 प्लस C2। तो ये देखो तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, है ना, कि जब दो कैपेसिटर किसमें हो, श्रेणी क्रम, है ना। इसी प्रकार हम लोग किसमें बना सकते हैं, जब दो कैपेसिटर किसमें हो, समानांतर क्रम में। तो कैपेसिटर इन पैरेलल, पैरेलल मतलब समानांतर क्रम। तो समानांतर क्रम में कैसे रहता है, इसका क्या पहचान है जी, कि आपका ये और दूसरा इस प्रकार, है ना, दोनों जो कैपेसिटर है ए बी C1 और ये C2। तो देखो यहां से क्या हो रहा है आपका कि समानांतर का क्या पहचान है, कि दूसरा एक पहला कैपेसिटर है, इसकी जो प्लेट है दूसरे वाले का, ये है जो कैपेसिटर का एक से है ना, और दूसरे वाला का एक से क्या है, ये पहले से। तो इस प्रकार जो क्रम में रहते हैं तो क्या बोलते हैं, समानांतर क्रम। तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं, C पैरेलल, तो क्या हो जाएगा, ये C1 प्लस C2। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। जब दोनों कैपेसिटर किसमें हो, समानांतर क्रम में, तो सीधे हम लोग ऐड कर देते हैं। अब इसी पे आपका क्वेश्चन बेस्ड रहेगा, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से करेंगे। सबसे इसमें अहम बात आपकी रहेगी कि कैपेसिटर को आप पहले पहचानिए कि श्रेणी क्रम में कौन जुड़ा हुआ है और समानांतर क्रम में कौन जुड़ा हुआ है। जैसे कि कोई आपका सर्किट दिया रहेगा बड़ा सा, तो उसमें आपको सीरीज और पैरेलल में पहचानने में प्रॉब्लम होगी। तो पहले आप क्या कीजिए, सीरीज और पैरेलल को पहचानिए। जैसे कि क्वेश्चन हम लोग कुछ करते हैं कि यहां से देखो, ए पॉइंट और बी 6 माइक्रोफैराड है, और ये भी 6 माइक्रोफैराड, और ये 4 माइक्रोफैराड। तो आपसे क्वेश्चन ये दिया रहेगा कि ए और बी के बीच क्या निकालिए, तुल्यधारिता। आपका क्वेश्चन रहेगा ए और बी के बीच तुल्यधारिता निकालें। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, किसके किसके बीच, ए और बी के। तो इसमें देखो श्रेणी समानांतर पहले पहचान, देखो तो
कैसे है जी कि देखो पहले 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड दोनों कौन सा क्रम में दिख रहा है आपको? श्रेणी, है ना। देखो इसी टाइप में है श्रेणी क्रम में, तो ये श्रेणी क्रम में है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को सोल्व करेंगे। तो इसको लिख सकते हो किस तरह से, या नहीं समझ में आता है तो इसको नाम भी दे सकते हो C1 और C2, और इसको क्या दे दिया हम लोग ये C3। तो C1 और C2 कैसा है, ये दोनों श्रेणी क्रम में, यहां लिख सकते हो C1 और C2 श्रेणी क्रम में। C1 C2 कैसे हैं? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में हम लोग पढ़े हैं, देखो ये क्या हो सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला से यूज भी कर सकते हो, 1/, भी कर सकते हो। तो जिनको नहीं आता है इनको सीखने के लिए इस तरह से कीजिए। श्रेणी क्रम में है तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1, तो 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा। 1/CS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 का एलसीएम 6, कितना हो जाएगा 1 + 1, तो 1/CS इज इक्वल टू 2/6 1/3। तो CS बराबर क्या करोगे, इसको उल्टा कर दोगे, 1/CS है, हमको CS चाहिए, तो कितना हो जाएगा ये 3 माइक्रोफैराड। कहने का मतलब कि 6 और 6 माइक्रोफैराड अगर दोनों किसमें हो, श्रेणी में हो, तो इसका क्या आ गया 3। और दूसरी बात कि जब दोनों समान कैपेसिटर हो एक ही पावर का, तो उसका सिर्फ क्या कर दीजिएगा हाफ, 6 का आधा 3। अब इसी फिगर को हम यहाँ बना सकते हैं, देखो इस तरह से, कैसे कि इस दोनों के जगह पर क्या लगा दोगे 3 माइक्रोफैराड। देखो यहाँ से इस फिगर को हम लोग इस प्रकार भी बना सकते हैं, ये आपका हो गया A B। अब ऊपर में कितना माइक्रोफैराड हो गया 3 माइक्रोफैराड, और नीचे कितना है यहाँ से 4 माइक्रोफैराड, यही है ना। तो 3 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड दोनों किस क्रम में है, समानांतर क्रम, है ना। तो दोनों किस क्रम में है, ये समानांतर क्रम में। तो यहाँ से लिख सकते हो 3 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड कैसे हैं, समानांतर क्रम में, है ना। तो समानांतर क्रम में हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, डायरेक्ट रेट हो जाता है। तो CP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 + 4, तो यहाँ से CP इज इक्वल टू कितना हो गया 7 माइक्रोफैराड, और यही आपका क्या हो गया, ये समतुल्य C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये 7 माइक्रोफैराड, या इसको इस तरह से लिखते हैं CAB इज इक्वल टू 7 माइक्रोफैराड। तो ये आपका क्या हो गया, ये आंसर है ना। अब इसी को हम लोग देखो ये जो क्या किए हैं, ये पूरा एक्सपैंड फॉर्म में किए हैं, नहीं आपको समझने के लिए। अब इसको आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कि एक फिगर आपको मिले ऑब्जेक्टिव में, तो इतना हम लोग को डिटेल नहीं करना पड़ेगा, इसको हम लोग शॉर्ट में भी कर सकते हैं। कैसे, 6 माइक्रोफैराड है ना। तो देखो शॉर्ट में किस तरह से करोगे, यहां से CS क्या करेगा 6 × 6, देखो फॉर्मूला से /6 + 6 कितना हो गया 6 + 6 × 6 36 + 12 कितना हो गया, ये 3। अब 3 माइक्रोफैराड हो गया, 3 माइक्रोफैराड, और ये 4 दोनों किसमें है, पैरेलल। तो 3 और 4 कितना हो गया, ये 7 माइक्रोफैराड। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको एक पंक्ति में हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब इसी में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका भी, क्या है 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड 6, और नीचे है 4 माइक्रोफैराड। इस क्वेश्चन में पहले आपको क्या करना पड़ेगा, श्रेणी और समानांतर करना, सीरीज पैरेलल। तो देखो तो पहले क्या करो कि है तो पहले ये पूरा सर्किट कैसे है, पैरेलल में, लेकिन इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों मिला हुआ है। तो पहले देखो ऊपर में 6 6 6, ये तीनों कैसा दिख रहा है आपको, श्रेणी के समानांतर, श्रेणी क्रम में। देखो इस तरह से है, तो श्रेणी क्रम में भी बताए थे आपको, क्या करते हैं हम लोग श्रेणी क्रम में CS सीरीज, है ना। तो 1/CS इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1/C1 और प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इसी तरह से करते हैं। तो 1/CS इज इक्वल टू C1 का मान कितना है 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो कितना हो जाएगा 1/CS इज इक्वल टू 3/6, है ना। तो 3 दूना 6, तो CS बराबर कितना हो गया, ये 2 माइक्रोफैराड। कहने का मतलब अब इस फिगर को हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस
तीनों के जगह पर एक कैपेसिटर को रिप्लेस करेंगे। कितना माइक्रोफैराड का? 2 माइक्रोफैराड। तो देखो इसको कैसे बना सकते हो आप लोग, यहाँ से इस कैपेसिटर की जगह 1 लगा दोगे और नीचे में कितना आपका है 2 कैपेसिटर। कितना है ये आपका आ गया 2 माइक्रोफैराड और ये नीचे कितना है, ये 4 माइक्रोफैराड और ये क्या है 4 माइक्रोफैराड। ये हो गया बी पॉइंट और ये ए पॉइंट। अब इसको कैसे सोल्व करोगे? कुछ कहेंगे कि सर इसके ये दोनों समानांतर में, तो समानांतर में हम लोग देखें क्या, जब एक रहता तब ये सीधे ऐड कर दें 4 और 2 6, लेकिन इसके साथ में एक कैपेसिटर और है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। इस दोनों कैसे क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में क्या कीजिएगा, डायरेक्ट ऐड कर दीजिएगा, नहीं इसको कैसे करना पड़ेगा, इसी प्रकार, है ना। तो यहां से देखो इसको किस प्रकार करोगे। अब ये नीचे में है जो 4 और 4, ये कैसे क्रम में है, दोनों कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। यहाँ लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो तो 4 माइक्रोफैराड में डायरेक्ट कर सकते हो। किसमें है ये दोनों, सीरीज में। तो 1/CS इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 दोनों का। तो 1/CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 2/4 2 1/2, लेकिन CS और क्या आएगा 2। तो कहने का मतलब ये CS 1/CS निकाले तो इसको CS डैश कर दो, है ना, 1/CS डैश, क्योंकि 2 पार्ट यहाँ हो रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये इसके लिए अपन क्या लिख सकते हो 2। अब एक फिगर और बना सकते हो, कैसे, एक कैपेसिटर और इसके नीचे में कितना लगा दोगे, अब 2 माइक्रोफैराड। तो यहाँ से देखो A और ये B, ये तुम्हारा कितना है ऊपर में भी निकाले थे, तो इस दोनों के जगह पर 2 माइक्रोफैराड और ये नीचे में कितना आया है 2 माइक्रो। अब देखो क्या आ गया तुम्हारा, दोनों के इस प्रकार है पैरेलल में, तो अब दोनों को सीधे क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो, है ना। CP इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड और यही आपका हो गया C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड। फाइनल आपका ये हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, है ना। देखिए नेक्स्ट फिगर ये है आपका, इसको किस प्रकार सोल्व कीजिएगा। देखो पहले क्या करना, बड़ा वाला जो उसको सोल्व करो पहले। देखो इस फिगर में देखो ये दोनों कैसा दिख रहा है आपको, ये पैरेलल समानांतर में, नहीं तो समानांतर में क्या करते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट कीजिए। तो समानांतर क्रम में हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल CP, है ना। तो समानांतर क्रम में सीधे क्या करते हो, ऐड कर देते हो। तो 6 माइक्रोफैराड और ये 6 किसमें हो जाएगा, ये 12 माइक्रोफैराड। अभी बताया था कि समानांतर में सीधे ऐड हो जाता है 6 6 12। अब इस फिगर को बना सकते हो फिर से किस तरह से, ये है ना, ये 12 माइक्रोफैराड और ये कितना हो गया, ये 12 माइक्रोफैराड और ये 12 माइक्रोफैराड, एक पॉइंट और ये भी। अब देखो तीनों किस प्रकार हो गया, तीनों ये सीरीज में, श्रेणी में, है ना। तो श्रेणी में हम लोग क्या करते हैं, अभी बताए थे 1/C, किसमें आप फाइनल निकाल रहे हैं तो C इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिख सकते हो। तो C इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हो, 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3/12, 3 चौके 12, ये क्या हो गया, ये 1/4, है ना। तो यहां से C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये सिर्फ 4 माइक्रोफैराड। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट देखिए यहां से आपका, ये देखो तो क्वेश्चन में क्या है, जी कितने टोटल कैपेसिटर लगे हैं, 4, है ना। तो इसको कैसे बनाओगे, इसको बनाने के तरीका आप लोग को है पता। देखो ये दूसरे एंड के पहले से तीसरे, इसको क्या करो, इसको थोड़ा सा पकड़ के ये खींच सकते हो आप लोग, है ना। तो खींचने से देखो क्या हो जाएगा आपका, ये फिगर को हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, कैसे, ऊपर में 3 कैपेसिटर हो जाएगा श्रेणी और नीचे में 1 कैपेसिटर हो जाएगा उसके पैरेलल। देखो तो यही फिगर है ना जी, 1 2 3, ये तीनों श्रेणी में आ गया और नीचे 1 पैरेलल में, से सब कितना है 1 माइक्रोफैराड, सब कितना है 1 माइक्रोफैराड। तो
तो श्रेणी वाला में क्या हम लोग करते हैं 1/CS सीरीज क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 कितना हो जाएगा यहाँ से 3/1 तो CS इज इक्वल टू 1/3। अब 1/3 ये क्या होगा इसके जगह पर आप फिगर बना सकते हो कैसे। अब तीनों के जगह पर एक कैपेसिटर लगाओगे कितना 1/3 माइक्रोफैराड का। तो इस फिगर को इस तरह से देखो बना सकते हो नीचे 1/3 माइक्रोफैराड और नीचे कितना है ये 1 माइक्रोफैराड बी पॉइंट और ये क्या है 1। अब दोनों कैसा हो गए ये समानांतर। तो समानांतर अब फाइनल निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हो C इक्विवेलेंट है ना तुल्य। जो इक्विवेलेंट लिखिए या क्या लिखिए इसको तुल्य लिखिए बात एक ही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/3 प्लस 1 यहाँ से क्या हो जाएगा ये 4/3 माइक्रोफैराड ये आंसर हो गया। कुछ इसमें क्या गलतियां करते हैं बच्चे लोग कि इसको भी क्या कर देते हैं उल्टा कर देते हैं 3/4 आपका ऑप्शन में दिया रहेगा 3/4 4/3। तो ध्यान देना है कि हम लोग किसमें उल्टा कर देते हैं श्रेणी में क्योंकि 1/CS निकालते हैं और ये तो डायरेक्ट निकाल रहे हैं CP है ना। तो इसमें आपको उल्टा नहीं करना पड़ेगा सीधे ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपका क्वेश्चन होगा। इसी में कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है जी ये भी बोर्ड का क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। इसमें क्या कीजिएगा श्रेणी समानांतर डायरेक्ट आप नहीं पता चल पा रहा है। इसको क्या करना थोड़ा सा देखो ऊपर से ये दोनों देखो तो कैसा क्रम में दिख रहा है आपको। देखो श्रेणी की समानांतर ये दोनों ये नहीं डायरेक्ट पता चलेगा समानांतर नहीं। आपका श्रेणी का क्या पहचान है कि पहले कैपेसिटर के दूसरे वाले पहले से नहीं इसका एंड तो दूसरे के वाला का फर्स्ट है ना। देखो इसका एंड और दूसरे के वाला का फर्स्ट जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों कैसा क्रम में है श्रेणी। या ज्यादा नहीं समझ में आता है तो इसको ऊपर से क्या कीजिए सोचिए दबा दीजिए। तो ऊपर से जैसे ही दबाओगे तो क्या हो जाएगा ये फैल जाएगा कि दोनों कैसा हो जाएगा ये श्रेणी में। इसी फिगर को देखो हम इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। किस तरह से ऊपर में जो आपका कैपेसिटर है 2 कैसा हो जाएगा श्रेणी क्रम और इसके साथ से कौन जुड़ा हुआ है देखो यहाँ से इसके दोनों से साथ में ये है 2 माइक्रोफैराड ये यहाँ लिखते चलिए 4 माइक्रोफैराड और ये कितना है 4 माइक्रोफैराड और ये 2 और दोनों के एंड से देखो कितना जुड़ा हुआ है 4 ये आपका 4 माइक्रोफैराड और ये आपका कितना है यहाँ से 4 माइक्रोफैराड ये आपका B पॉइंट और ये आपका A पॉइंट। देखो ये फिगर नहीं देखे ये फिगर में दोनों क्या है सेम। अब इसको कैसे सोल्व करोगे ये दोनों कैसे क्रम में है थोड़ा सा फास्ट सेट कीजिए। ये दोनों कैसा है श्रेणी। तो 4 और 4 बताए थे कि दोनों अगर सेम रहता है तो क्या जाता है हाफ हो जाता है। तो 4 और 4 कितना हो गया 2 हो जाएगा और 2 और 2 कितना 4 हो जाएगा। अब ये 4 और 4 कितना हो जाएगा तीनों एक में हो जाएगा श्रेणी क्रम में। देखो कैसे ये दोनों किस क्रम में बताया गया श्रेणी में। तो आपको बताए थे CS सीरीज में है ना। CS इज इक्वल टू क्या करोगे यहाँ से अब डायरेक्ट मेथड से करोगे यहाँ से नहीं तो क्या करोगे यहाँ से 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा ये 2/1/CS इज इक्वल टू 2/4 हो गया। यहाँ से 2 गुना 4 कितना आया 1/2 1/CS इज इक्वल टू कितना आया 1/2। तो CS बराबर कितना लिखोगे 2 माइक्रोफैराड या डायरेक्ट आप लोग कीजिए जिनसे बनता है वो डायरेक्ट करेंगे। क्या लिखेंगे डायरेक्ट CS इज इक्वल टू कितना बताए थे ऊपर में इनटू 4 गुने 4 अब बटे 4 प्लस 4 तो 4 से 16/8 कितना हो गया ये 2 माइक्रोफैराड। यार समझ में अभी फॉर्मूला बताए थे ना जी 1/CS या CS इज इक्वल टू डायरेक्ट कितना होता है C1 into C2 अपॉन C1 plus C2। तो यही तो अप्लाई किए हैं। अगर आपको फास्ट अप्लाई करना हो तो ये वाला तरीका जो है स्लो वाला ये। तो ये कितना है 1/CS आ गया। तो इस दोनों के जगह पर कितना का रिप्लेस करोगे 2 माइक्रोफैराड है ना। तो एक नेक्स्ट फिगर भी बना के कर सकते हो। क्या चीज इस फिगर को बनाओगे इस तरह से यहाँ से तो देखो तो
इस तरह से हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका नीचे। हाँ, ये कितना हो गया? ये आपका 2 माइक्रोफैराड। ये सब कितना है? सब ये 4 है और ये कितना है? ये 4 माइक्रोफैराड। 1 पॉइंट और ये 1 पॉइंट। अब देखो तो दोनों ये कौन सा क्रम में है? ये इधर कितना है? 2 माइक्रोफैराड। तो ये दोनों कैसे है? समानांतर। तो 2 और 2 कितना? 4 हो जाएगा। तो 4 माइक्रोफैराड। एक अलग फिगर बना दो। कैसे? 1 2 3। ये कितना हो गया? ये 4 माइक्रोफैराड और ये 4 माइक्रोफैराड और ये 4 माइक्रोफैराड। अब देखो यहाँ ए पॉइंट बी पॉइंट तीनों कैसे क्रम में है? ये श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या बताया था आपको करने के लिए? 1/1/c इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिख दो क्योंकि समतुल्य निकालना है फाइनल। तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/4। तो c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगी? 4/3 माइक्रोफैराड, है ना? 4/3 भी है। तो ये आपका हो गया पूरा आंसर, है ना? अब देखो इसी क्वेश्चन को, ये सेकंड क्वेश्चन ये है, इसको भी देख लो। कितने टोटल कैपेसिटर है जुड़े हुए? 3, है ना? 3 कैपेसिटर है इसमें जुड़े हुए। तीनों का देखो मान दे दिया है। कितना कितना दे दिया है जी? 2 माइक्रोफैराड 4 है और कितना दे दिया है? 6। तो पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कौन श्रेणी है और कौन पैरेलल है। तो देखो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो ये जो क्या है? ये वायर है, तार। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट। ये शॉर्ट किया हुआ है ना? अब देखो यहां से क्या है? ए पॉइंट यहां से है, तो जहां ये इसको भी बोल सकते हैं ये। अब देखो यहां से ये वायर जुड़ा हुआ है, तो इस पॉइंट को भी हम लोग क्या बोलेंगे? ए। क्यों? क्योंकि जितना यहाँ का पोटेंशियल होगा उतने ही विभव यहाँ होगा, है ना? सेम उसी प्रकार ये पॉइंट बी है, तो सेम यहां से भी ये जुड़ा हुआ है, तो ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। तो अब क्या करोगे? यहां से देखो एक पॉइंट यहां लिख देना ए और एक दूसरा पॉइंट बी। इसी प्रकार तो देखो ए से बी एक कैपेसिटर है, ए से बी C1 एक कैपेसिटर लगा दो एक। दूसरा देखो ए से बी ये दूसरा कैपेसिटर है C1, ये C1 लिखे थे, ये कौन सा है? C2। ये दूसरा कैपेसिटर ये लगा दो ए से बी। तीसरा कैपेसिटर देखो तो क्या है? ए से बी ही है, तो ए से बी हो गया। और इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं? अब देखो ये आपका तीनों कैसा है? ये तीनों किस तरह से दिख रहा है? C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो देखो सबका मान दे दिया है ना? और इसी फिगर को इस तरह से लिख सकते हो, A पॉइंट और ये तुम्हारा B पॉइंट। तीनों देखो कैसा हमें आ गया? ये समानांतर क्रम। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 का मान दिया है 2 प्लस 4 प्लस 6, 6 4 10 2 12 माइक्रोफैराड। ये आपका आंसर है। तो देखो जब कैपेसिटर किस प्रकार ये ऐड किया हुआ था, अगर डायरेक्ट देता तो आप लोग तो ऐसे बता देते, लेकिन यहाँ से क्या किया? ये वायर जोड़ दिया। तो इस क्वेश्चन में आपको यह ध्यान देना पड़ेगा। अब इसी टाइप का देखो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं हम।